अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीमात इस्लामी पाकिस्तान प्रोग्राम से मैं आपकी मेज़बान नूरीन राशिद। नाज़रीन, आज इस्लामी सेशन के उस प्रोग्राम में हमने रिदवत दी है माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली को, जिनसे आज हम कामिल इंसान के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम इस्लाम। जी, आज मैं सुनने वाले अपने नाज़रीन से गुफ्तगू का आगाज़ इसी सिलसिले से करूँगा जो मैंने पिछले इस्लामी सेशन में की थी। मुझे याद पड़ता है कि किताब आईना दानशौराओं में एक दास्तान नक़ल की गई है। ये एक बड़ी अजीब दास्तान है। आपने सुना होगा अबू अली सेना कुछ मदद वजीर भी रहा था, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वजारत के नतीजे में इसे अपना इल्मा काम छोड़ना पड़ा। अपने गैर मामूली नबू के बावजूद अगर वो अपनी जिंदगी वज़रात वगैरह में सिर्फ न करता, तो उसने जो कुछ बनी नूह इंसान के लिए किया है उससे कहीं बढ़कर कारनामे अंजाम देता। जैसा कि मिला सदरा जैसे अशखास अफसोस करते हैं कि ये शख्सियत वजारत की उस वादी में क्यों जा गई। एक दिन अबू अली सेना बहुत जाहवो जलाल और वजारत अज़मी के रोबदाव के साथ एक जगह से गुजर रहा था। इत्तफाक से वो एक बैत अल-खिला के पास से गुजरा, जहाँ एक सिफाई करने वाला सिफाई कर रहा था। अबू अली गैर मामूली होश का मालिक था। उसने सिफाई करने वाले की आवाज़ सुनी तो पता चला वो शेर पढ़ रहा जो कुछ यूं था। वो अपने आप से खिताब करके बोल रहा था, ए मेरे नफ्स, मैं तुझे असलिए अज़ीज़ रखता हूँ कि तेरा वक्त अच्छा कटे। अबू अली सेना को ये देखकर हंसी आ गई कि ये शख्स सबसे घटिया काम अंजाम दे रहा है और बोल रहा है। अबू अली सेना ने अपना घोड़ा एक तरफ खड़ा किया और आगे आया और इसे आवाज़ देकर कहा कि इंसाफ तो ये कि तुमने अपने नफ्स को इतना अजीज रखा कि उससे बेहतर मुकम्मल ही नहीं था। जब सिफाई करने वाले ने उसका चेहरा बुशरा और लबास फाखरा देखा तो उसने पहचान लिया कि वजीर आजम अबू अली है। तब उसने कहा, मैंने ये पेशा उसलिए अख्तियार किया है कि तुम्हारी तर किसी दूसरे का महकूम बनकर न रहूं। तुम ये जो माल व मुता और शान शौकत रखते हो, सिफाई का काम करना और आज़ाद रहना, उससे बल्कि दुनिया की तमाम नमूतों से बेहतर है, और उसका सबूत ये है कि तुम महकूम और ताबा हो। कहते हैं अबू अली सेना शर्म के मारे पसीना पसीना हो गया और समझ गया कि उस मंत्र का कोई जवाब नहीं है। ये एक वाक़ईत और हकीकत है, लेकिन ये है किया। हाँ, ये चीज़ हैवानी और खाकी मंत्र में कोई मानी नहीं रखती। आदमी मुर्ग पलाओ और कैंस और गुलाम घोड़े और हाथी और हुकूमत और वजारत को छोड़कर सिफाई करने वाला बन जाए और फिर आज़ादी की बातें करें। क्या आज़ादी कोई ऐसी चीज़ है जिसे छोड़ा जा सके? लेकिन इंसान अल्ली और बाखबर ज़मीर के लिए आज़ादी इतनी कीमत रखती है कि वो सिफाई को गुलामी पर तरजीह दे। जी बिल्कुल, ये आज़ादी वाकई एक कदर है और बहुत बड़ी कदर है। बाज़ औक़ात इंसान देखता है कि कुछ मुआशरों में यह कदर बिल्कुल भुला दी गई है, लेकिन बाज़ औक़ात वो ये भी देखता है कि इंसान में यह हस बेदार हो गई है। फिर जब यह हस बेदार होती है तो वो कहता है कि बुशरीत के मानी आज़ादी के हैं और आज़ादी के अलावा कोई कदर वजूद है ये नहीं रखती। यही वो मकाम है जहाँ तमाम कुदरें उसे कदर में गुम हो जाती है जिसका नाम आज़ादी है। एक और कदर अदालत है, एक कदर हिकमत है और इरफान वगैरह भी है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि बहुत से लोग इश्क पर बहुत ज़्यादा तकिया करते हैं। मिसाल के तौर पर जो कुछ हमारे इरफान और तसव्वुफ़ और इरफानी गज़लों में है, वो फ़क़्त एक इंसानी कदर इश्क पर मुनहसर होकर रह जाता है। जैसा कि कहा गया है कि हसन अज़ली ने अपना जलवा दिखाया और फरिश्ते ने इसे देखा, मगर वो जज्बा इश्क से आरी था। फरिश्ता नहीं जानता कि इश्क किया है, क्योंकि उसने ये किस्सा ही नहीं पढ़ा। उसने मार्फत का जाम पिया और उसकी तलपिट खाक आदम पर डाल दी। फिर वो दीगर तमाम कदरों और हकीक अक़ल की जानिब भी तवज्जो नहीं देते जिन आर्फों का मिलान इश्क की जानिब होता है। दरअसल वो अक़ल के खिलाफ मिलान रखते हैं और अक़ल के साथ बाकायदा जंग करते हैं। एक आर्फ शराब की चमक में राज हकीकत को पा लेता है, इसलिए तो भी उस लाल के जरिए हर इंसान की सलाहियत का अंदाजा लगा सकता है। ममुआ गुल यानी ज़ात जामा सिफात खुदा की शान को बस मुर्ग सहरी ही जानता है, क्योंकि हर पढ़ने वाला किताब के मानी से वाक़िफ़ नहीं होता। ऐ शख्स जो अक़ल के जरिए से इश्क को समझने में कोशां है, मुझे डर है कि तो उस नक्ते को ठीक से नहीं समझ सकेगा। मजमुआ गुल से मुराद वो ज़ात यानी खुदा है जिसमें तमाम कमालात जमा है। आखिरी शेर में इन्होंने अबू अली सेना से खिताब किया, जिसने अशारात के आखिर में इश्क के बारे गुफ्तगू की है, और फिर उनके यहाँ बुनियादी तौर पर इंसान और इंसानियत को इश्क से ताबीर किया जाता है, और अक़ल चूँकि महदूद और पाबंद है, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर दुबा दी जाती है।
उस तरह एक वक्त आता है कि दूसरी तरफ से एक और कदर आगे लाई जाती है, यानी उस वक्त इंसानी कदर सिर्फ अक्ल और फिक्र ही शुमार की जाती है, और बस वो कहते हैं जनाब इश्क के बारे में ये क्या अजीब सी बातें हैं। फिर जब इश्क के मुतल्लिक़ ये बातें वो अली सेना के सामने आती है तो वो कहता है इश्क के बारे में जो कहा जाता है कि वो नरी ख्याल आफरीनियां हैं, उसकी बजाय इंसान को अक्ल की सवारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन सारी बातों का क्या मतलब है? हाँ, उनसे पता चलता है कि ये मुख्तलिफ कुदरे हैं जो इंसान में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अक्ल, मोहब्बत, अदालत, खिदमत, इबादत, इश्क, आज़ादी। फिर उन कदरों की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब सवाल यह है कि कामिल इंसान कौन सा है? क्या वो जो आबिद है? क्या वो जो सिर्फ ज़ाहिद है? क्या वो जो सिर्फ मजाहद है? क्या वो जो सिर्फ आज़ादी का ख्वाहिशमंद है? क्या वो जो सिर्फ आशिक है? क्या वो जो सिर्फ आक़िल है? उनमें से कौन सा इंसान है? देखे, हमें यूँ कहना चाहिए कि उनमें से कोई भी कामिल इंसान नहीं है। कामिल इंसान वो है जिसमें ये तमाम कुदरे अली दर्जे तक बढ़ी हों और इन्होंने एक दूसरे के साथ हम आहंगी होकर तरक्की की हो। उस मेयार के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ऐसे ही कामिल इंसान है। आप अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम की खतबात की किताब नहज अल-बलागा से रजू करें, जो अमीर अल-मोमिनीन के इरशादात का एक हिस्सा है, आजकल नहज अल-बलागा में 229 खुतबे हैं, जबकि मरूज अल-ज़ेह के मौलफ मसूदी, जो सीद रजी से 100 साल पहले पैदा हुए, इन्होंने अपनी मज़कूरा किताब में लिखा है उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के तकरीबा 400 इसी खतबात लोगों के पास मौजूद हैं। नहज अल-बलागा कैसी किताब है? सवाल का जवाब है, उसमें आपको हर किस्म का आंसर मिलता है। जो इंसान नहज अल-बलागा का मतालिया करता है तो एक मकाम पर ख्याल करता है कि वो अली सेना कुछ कह रहा है, दूसरी जगह वो समझता है कि मौलवी मानवी या महिउद्दीन अरबी गुफ्तगू कर रहा है। फिर मतालिया करते हुए वो एक जगह पहुंच जाता है तो इसे यूं मालूम होता है जैसे फरदोसी कुछ कह रहा है या आज़ादी का मुतवाला बोल रहा है, जिसे आज़ादी के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। उसके बाद आदमी एक और जगह निगाह डालता है तो ख्याल करता है कि एक आबिद शब्द जिंदादार गुफ्तगू कर रहा है या गोशा निशीन ज़ाहिद या राहब कुछ कह रहा है। वो अपने अंदर तमाम इंसानी कुदरे रखते हैं और हर बोलने वाले का कलाम उसकी रूह का तर्जुमान होता है। बस नहज अल-बलागा में आप देखेंगे कि इमाम अली कितने अजीम और हम कितने कोता है। तकरीबा 50 साल पहले जब दीनी और मजहनी मुसाहल में हमारा मुआशरा फ़क़्र ज़ाहिद और आबिद की कदरों का मिलान रखता था, उस वक्त आप कहीं भी जाते तो देखते थे एक वाज मंबर पर बैठा था और नहज अल-बलागा से कुछ पढ़कर सुनाता था। वो क्या पढ़ता था? सुनिए कि जो खतबात बालामुन पढ़े जाते थे उनकी तादाद मजमूई तौर पर 10 से 20 तक थी। ये नहज अल-बलागा के वो खतबात थे जिनका ताल्लुक ज़ाहिद और मुज़त से था। मिसाल के तौर पर, ए लोगों, ये दुनिया एक गुजरगाह है और आखिरत जाए करार। उस राह गुजर से अपने लिए तोशा उठाओ लो, जिसके सामने तुम्हारा कोई भेद छपा नहीं रह सकता। उसके सामने अपने पर्दे चाक ना करो, कब्ल उसके तुम्हारे जिस्म दुनिया से अलग कर दिए जाए। अपने दिलों से हटा लो। उस दुनिया में तमी जांचा जा रहा है, लेकिन तुमको पैदा एक दूसरी जगह के लिए किया है। ये नहज अल-बलागा खतबा नंबर 201 है, जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जो बहुत गहरी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू में। उन अयाम में नहज अल-बलागा के बाकी खुतबे नहीं पढ़े जाते थे, क्योंकि मुआशरा उनको हज़ब और कबूल नहीं कर सकता था। उस मुआशरे ने कुछ दूसरे कदरों की जानिब मिलान कर लिया था, लिहाजा नहज अल-बलागा के उन ही हिस्सों को पढ़ना मामूल बन गया था जो उन कदरों के बारे में थे। उस तर 100 साल गुजरने को आगे, लेकिन उस तवील मदत में शायद एक शख्स भी ऐसा पैदा ना हुआ था जो माल कश्तर के नाम अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ता, जो कि इज्तिमाई और सियासी हुकाम का एक खजाना है। उसकी वजह यह थी कि उस मुआशरे की रूह उन चीज़ों की ख्वाहिश और शौक नहीं रखती थी। इमाम अली बन अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहज अल-बलागा में उस तरह इरशाद फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से मौक़ों पर फरमाते सुना है कि उस कौम में पाकीज़गी नहीं आ सकती जिसमें कमज़ोर को खलकर ताकतवर से हक़ ना दिलाया जाए। ये इरशाद है नहज अल-बलागा अहदनामा 53 का। 50 साल पहले का इस्लामी मुआशरा उस जुमले की रोह से उस बात की गहराई तक नहीं पहुंच सकता था कि वो सी तौर पर समझ सके कि इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अमत पाकीज़गी, तहारत और ऐब से मुबरा होने के मकाम तक नहीं पहुंचती, मगर ये कि उससे पहले वो उस मरहले पर पहुंच चुके।
जब एक कमजोर आदमी एक ताकतवर शख्स के मुकाबला में खड़ा हो जाए और बगैर उसके की जुबान की लकनत करे वो अपना हक उससे तलब करे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद करती हूँ हमारे सुनने वाले आज के नाजरीन के लिए डॉक्टर साहब की गुफ्तगू इल्म में इजाफा बनी होगी, जिसका इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगले इस्लामी सेशन तक के लिए इजाजत दीजिए।